बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुटे तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी जय मैं बजी भल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे बरसाने बारी, संग सोहे बरसाने बारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, जुगल जोड़ी को मैं मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा ब्रजमंडल पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरतिक्यं समर्पयामि जनिले शीतलीकरणं पुष्पै देवाहि वन्दनमो माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्
हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री शालिग्राम भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक यथास्थान विराजमान हो जाएं और हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि हम 7 दिन से श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। आप सभी शांति और श्रद्धा का दान देते हुए समाहित चित्त से श्री ठाकुर जी की कथा का आनंद लेंगे। आज की कथा में हम सभी भक्त श्री ठाकुर क्योंकि बिना ठाकुर जी की स्मृति की कृपा के कथा समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए उन्हीं का स्मरण करेंगे। ओ मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो रे घन श्याम, बहुत दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए रे, बीत गए दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन। सभी गाओ बड़े भाव से। बहुत दिन बीत गए। श्री हरि ताली लगाते हुए श्री हरि। राधा की अखियन के तारे, राधा की गाइए आप लोग। के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तन के भगवान, बहुत दिन बीत गए भक्तन के भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मुरली बाले मुरली बजा जा, मुरली बाले मुरली बजा जा, मुरली बाले मुरली बजा जा, मुरली बाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए
बंसी वाले की जय हो। ताली लगाते जाओ जरा। राधे 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 राधे। मन मंदिर में रास रचा जा, मंदिर में रास रचा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मन मंदिर में रास रचा जा। कान्हा जी मन मंदिर में रास रचा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए मेरे। जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे। गोपाल राधे। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए आलस दूर हो जाएगा। जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारकाधीश दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत तमेव प्रत्यपद्यत। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वाङ्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण, मेरे कथा श्रोता सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, हम सभी लोग संतों के भगवान की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से
पवित्र विप्रावली ग्राम में रामनिवास पाराशर जी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवचन समारोह का विगत 7 दिन से आनंद ले रहे हैं। और कल तो हम सब लोगों ने अपने लाला के विवाह के उत्सव को श्रवण कीनो, तो विवाह बड़ा उत्तम धूमधाम से हम सब लोगों ने मनाया, ठीक है ना। अच्छा, विवाह का मतलब क्या है पहले देखें। हाँ, समाज की सहमति से, शास्त्र की आज्ञा से 2 आत्माओं का मिलन ही विवाह है, ठीक है ना। अपन लोग सर्वप्रथम देखो, जब विवाह करते हैं ना तो पहले भोज देते हैं, भंडारा शादी का, तो मतलब उसकी बेटी, हमारा बेटा उसकी बेटी, सबको मिलाते हैं ना। समाज की सहमति मिल गई, हाँ भाई ठीक है। अब शास्त्र की भी तो आज्ञा चाहिए, तो शास्त्र के अनुसार पूजन होता है, अग्नि जलती है, पंडित जी भामर पढ़वाते हैं, सही है ना। तो शास्त्र की आज्ञा से, समाज की सहमति से 2 आत्माओं का मिलन ही विवाह है, सीधी बात। एक और करूं? क्या हो गया? बीच से चलता है किस चीज से? पहला काला लगाओ। इसी पे बोलो राधे राधे। तो भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। अच्छा देखो, विवाह, ये विवाह कैसा हुआ? आप लोग सोचोगे ये तो विवाह बड़ा विचित्र है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया, विवाह कर लिया, ऐसा हम कर लें तो कौन सी बुरी बात है। क्योंकि मन पतन की ओर बड़े जल्दी जाता है। पर ये विवाह का तात्पर्य आप समझिएगा, देखो क्या है। महाराज भीष्मक राजा थे, ठीक है ना, आपने कल सुना। भीष्मक माने जीवात्मा, हम सब भीष्मक बैठे हैं। परीक्षित जी ध्यान कथा पर लगा, आप मेरा ध्यान आप पे ही रहता है। और आपका कभी कभी हाथ जब नोट गिनता है तो मैं भी सोचता हूँ मैं भी गिन लेता हूँ, फिर भाई है कोई माला पहना है, कुछ भी करे, आप तो केवल इधर ध्यान लगाओ, ठीक है ना, अपन 2 ही तो हैं। तो महाराज भीष्मक के बेटा कितने थे? कितने बेटा थे? कल कथा सुनी ना आपने, 5 बेटा थे ना। 5 बेटा हमारे भी हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, 5 विषय ही हमारी संतान हैं। एक पुत्री है, उसका नाम है बुद्धि। ये संसार में लग जाए तो दुर्बुद्धि है, और भगवान में लग जाए तो सुबुद्धि है। यही रुक्मिणी है। अच्छा, जीव चाहता है कि मेरी मति भगवान में लग जाए, ऐसे ही है ना। और ये 5 विषय लगने नहीं देते हैं। ध्यान लगाएंगे कथा में, और इतने में आ गया कोई नौछावर करने वाला और माला पहनाने वाला, सोई चला गया। मन बोले किधर कथा कहाँ चल रही थी भाई? चला गया मन के नहीं चला गया? अच्छा, अपन कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हो, मोबाइल में बढ़िया कोई ट्यून बजने लगे, क्यों जी? और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, टून चल पड़ी, बोलो मन जाएगा तुम्हारा उधर के नहीं जाएगा? क्योंकि शब्द है, एक खींच करके ले गया। ये 5 विषय हमारे मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए भगवत चरणों से विमुख कर ही देती है। लेकिन फिर भी तुम अपने मन को, बुद्धि को खींच करके लाओ, लगड़ी कन्हैया की शरण में लग। एक न एक दिन सज्जनों, भगवान आपकी बुद्धि रूपी रुक्मिणी का, बुद्धि रूपी मीरा का हरण कर लेंगे, ठाकुर जी अपनी शरण में बुला लेंगे। इस विवाह का यही तात्पर्य है। स्त्री पुरुष का विवाह नहीं, हमारा ही विवाह है।
तो भगवान के विवाह संपन्न हुआ। सज्जनों, 10वें महीने में ठाकुर जी के यहाँ एक लाला भयो बाको नाम है, प्रद्युम्न, प्रकृष्टा द्युम्न इति प्रद्युम्न। ऐसा दीप्यमान तेज प्रकाश में है। नारद जी के द्वारा ये सम्रासुर को पतो चलो कि तेरी मृत्यु भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा होगी। सो प्रसूति कक्ष से प्रद्युम्न को लेके भाग गया। हजारों मीटर की ऊंचाई से समुद्र में पटक दिया, मछली निकल गई। मल्लाहों ने मछली पकड़ी, यही पकड़ में आ गई बेहल मछली, बहुत बड़ी। कहाँ दें? बोले हमारे महाराज सम्रासुर है, इन्हीं को दे देते हैं। देखो उसी के घर में मछली पहुंच गई। काल उसी के घर में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? यह है। कितना उपाय करो, अरे बच के चलना भैया सड़क से, अरे घर में बैठे रहोगे, अटैक पड़ गया तो वहीं निपट जाओगे। सावधानी रखो, पर ज्यादा से आनपत मत करो, मृत्यु निश्चित है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलय सहाय, आपुन आवहे ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। ये मृत्यु तो निश्चित है, एक न एक दिन होगी, स्थान भी निश्चित है। इसलिए आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधन मेव च पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिना। ये तो निश्चित है मृत्यु, ये बिना टले नहीं चल सकती है। इसलिए सम्रासुर के यहाँ पर मछली पहुंच गई। मायावती भोजन बनाती थी, मछली को काटा गया, बालक जिंदा निकल पड़ा। देखो ये है प्रभु की कृपा। हजारों किलोमीटर से ऊपर पटका, मत बालक बच गया, मछली निकल गई फिर भी नहीं मरा, मछली काटी गई तो भी बच गया। इसको कहते हैं जाकू राके साइया मार सके ना होए, और बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। कौन कुछ बिगाड़ सकता है? अपने नेक इरादे रखो, ईमानदारी से जियो। यदि तुम्हारी शुद्ध नियत होगी तो कभी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सत्य बोलने वाले धर्मज्ञ व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति संकट में पड़ते हैं, सही बात है, पर उनका कुछ बिगड़ नहीं पाता है, वो बच जाते हैं। मायावती उस बालक का लालन पालन करने लगी। कई दिन निकल गए, कई महीने निकल गए, कई वर्ष निकल गए। 20 वर्ष के जब आयु वाले प्रद्युम्न जी भय, तो प्रद्युम्न जी ने मायावती से कहा कि देवी, मैंने आपको कई बार देखा है कि आप मेरी ओर दृष्टि लगा करके, आपकी दृष्टि में कुछ वासना होती है, जबकि आप मेरी माँ हो। अरे जन्म देने वाली मैया है, लालन पालन करने वाली भी तो मैया ही होती है। तो आप काम तो करती हो माँ का, और दृष्टि लगाती हो आप काम की ओर से पत्नी की दृष्टि, जैसे कोई नायिका नायक को देखती है। तो आपकी दृष्टि में भेद क्यों है? मायावती हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आप मुझे नहीं पहचाने, जरा ध्यान करो। भवान नारायण सुतः संबरेण हिरतो गृहात्, अहंतेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। आप मुझे नहीं पहचाने? अरे ध्यान करो नाथ, आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे पति हैं। जिस समय आप पूर्व जन्म में कामदेव थे, मैं आपकी धर्म पत्नी रति थी। देवताओं के बहकावे में आकर के आप शंकर जी की तपस्या को नष्ट करने के लिए पहुंच गए, और शंकर जी जहाँ बैठे थे आम के वृक्ष के नीचे, आप आम की डाली पे जाके बैठ गए। आपने शंकर जी को आम इंसान मान लिया। फलस्वरूप परिणाम हुआ कि तीसरा नेत्र शंकर जी ने खोला। जब सेवती सरनयन न उघारा, जब सेवती सरनयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, चितपत काम भय उजड़ छारा,
सेवती शरण उबारा। जब सेवती जब सेवती जब सेवती शरण उबारा। तीसरा नेत्र भोले बाबा ने जैसे ही खोला कि कामदेव जी ऊपर बैठे थे महाराज, सो जल करके हो गई राख। जो जल करके राख वे की रति दौड़ी दौड़ी पहुंच गई भगवान शंकर की शरण में। नाथ, ये आपने क्या कर दिया? ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया आपने। महाराज, मैं तो आपकी शरण में आई हूं, अपराध मेरे पति ने किया है, मैंने तो नहीं किया। मैं विधवा हो गई। एक व्यक्ति को कोई मारता है तो पत्नी विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, मैया बांझ हो जाती है, कितनों को कष्ट होता है। अपराध पति ने किया, मैंने तो नहीं किया है। अब मुझे कृपा करके कुछ दो, मैं क्या करूं? भगवान शंकर बोले चिंता न करो, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा ना, तो जो ज्येष्ठ पुत्र होंगे उनके वही तुम्हारे ज्येष्ठ पति के रूप में आएंगे, वो ही ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारे पति के रूप में आएंगे। इसलिए कोई चिंता नहीं करने का है, आप निश्चिंत होकर के जाओ। आज से बिना शरीर के तुम्हारे पति, बिना शरीर के तुम्हारे पति सब इंसानों को व्यापेंगे। जाओ महाराज। उसी दिन से मैं रति आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं, मायावती बनकर के इस सम्रासुर के यहाँ। इसलिए आप कृपा करो मेरे ऊपर। अब आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप मेरे पति हैं। मायावी विद्या का अध्ययन किया सम्रासुर का प्रद्युम्न जी ने इसी जगह वध कर दिया और सीधे वध करके चल पड़े यहाँ से द्वारका के लिए। द्वारका में पहुँचे मायावती प्रद्युम्न। उसी समय रुक्मणी जी का निकलना हुआ, स्तनों से दूध की धारा बह पड़ी, रोने लगी। आज मेरा पुत्र ज्येष्ठ यदि जिंदा होता तो ऐसा ही होता। नारद जी आकर के बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे माते, ऐसा ही नहीं, यही है। और तब भगवान के इस नगर में सज्जनों बड़े सुंदर बधाई बजे, आनंद की वर्षा भई और भगवान के विवाह प्रारंभ हो गए। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलें थोड़ा, श्री राधे श्री राधे। और भगवान के विवाह जैसे ही प्रारंभ अब हो रहे हैं तो सज्जनों, आज की घटना यह है कि भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे, इतने में एक राजा आ गया सत्यराजित, और गले में पहने था मणि स्यमंतक, ऐसा चमक रहा था महाराज। ओ सत्यराजित, आसीत सत्यराजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। ऐसा सुंदर ये तेजस्वी राजा सूर्य नारायण भगवान का भक्त था, गले में मणि पहन करके आया। सो सब लोग खड़े होने लगे। भगवान बोले बैठो बैठो, कोई चिंता मत करो, ये कोई सूर्य नारायण नहीं, राजा सत्यराजित आया है। सत्यराजित जब जाने लगा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो सत्यराजित, तुम्हारे गले में स्यमंतक नाम की मणि है। सज्जनों, मणि का प्रभाव यह है कि 8 बार सोना नित्य देती है, 8 दाम 20 मन सोना। अब पैसा ये बड़ा, बोलो पैसा ये सुख देने वाला होता तो धनाढ्य सभी सुखी ना हो जाते। बोलो राधे राधे। क्यों परीक्षित जी, ये पैसा सुख देता है क्या? बोलो, कमाते दम दुख होता है कि नहीं? अरे विद्यालय जाना है, खेत में जोतना है, कितना कष्ट होता है कि नहीं? बोलो आप लोग तो जानते ही हो। बीमार हो, पेट में दर्द हो रहा है, कथा कहना है, तुमको बैठना है, तुम तो भाग भी सकते हो भाई, पर पंडित जी तो नहीं उठ सकते ना। तो कमाते दम कष्ट, और पैसा आ जाए तो दुगना कष्ट। पैसा जेब में नहीं है, निश्चिंत बैठ जाओ। और 1 लाख रुपए यदि जेब में पड़े हैं तो भाई इधर उधर से कोई झटका न दे, जे क्या करूं, कथा में मन नहीं लगेगा। ऐसे ही है ना, पेमेंट करना है पंडितों का, घर पे रखी है दक्षिणा पूरी की पूरी, ऐसा नहीं कोई चटका दे उधर से।
क्यों जी, रख के आई हो ना सही सही? अरे बोले रख के अलमारी में रख के आई हो, चाबी मेरे पास है। फिर भी देख लिया था ना, जब से रखा है तब से देख लिया कि नहीं देख लिया? अरे देख लिया, तुम्हारा ध्यान पैसे ही में लगा रहता है। तो बोलो, कमाया तब कष्ट और जब घर में आया तो कष्ट। कष्ट है क्या नहीं बोलो? अच्छा, खर्च करते समय और दुगना कष्ट है क्या नहीं बोलो? परीक्षित जी, जब नोट हाथ से जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। एक घरवाली बोली, गांव में कथा हो रही है, तुम कथा सुनने नहीं जा रहे हो, इतने दिन हो गए। बोले अरे तू ही सुन ले कथा, मैं नहीं जा रहा हूँ। बोले नहीं, आज चले जाओ ना कथा सुनने के लिए। वो समझ गई कथा सुनने क्यों नहीं जा रहे हैं, कथा में जाएंगे तो कुछ चढ़ाना पड़ेगा। सो घरवाली ने चवन्नी लेकर के दे दी, पुराना समय था। बोले जाओ व्यास गद्दी पे चढ़ा दीजो। श्रीमान जी आकर के पीछे बैठे, और पीछे जब आकर के बैठे तो गर्मी की बेला थी, 4 घंटे तक बैठे। चवन्नी को पकड़ के सो वो चवन्नी हाथ में चिपक गई पसीना से। आरती के समय आए, सोचा व्यास गद्दी पर चवन्नी चढ़ाएंगे तो व्यास जी देख लेंगे, आरती की थाली में भीड़ में बढ़िया है। सो जैसे ही चढ़ाने लगे वो चवन्नी चिपक गई। सेठ जी बोले ना ना, अरे मैं इतना निष्ठुर थोड़ी हूँ, बेचारी रो रही है, मुझे छोड़ नहीं सके, देखो आंसू निकल रहे हैं, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं लेकर के घर ही चलूंगा। और उसी चवन्नी को लेकर के घर आए गए। घरवाली बोली कथा सुन के आए? बोले हाँ सुन के आया। चवन्नी चढ़ाई? अरे बोले कैसे चढ़ा देता, बेचारी इतनी दुखी हो गई, 4 घंटे से रो रही थी कि मैं तुमको छोड़ करके नहीं जा सकती। सो मैं तो लेके आ गया, देख लीजिए है। भैया पैसा बड़ा कष्टदायक है, ये आया तो कष्ट दिया और रहा तो कष्ट दिया, खर्च करोगे तो भी कष्ट ही होगा। दिलदार लोग खर्च कर पाते हैं। देखो ये लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी, ये 3 रूप हैं, बेटी, घरवाली और मैया। वैसे अनेक रूप हैं। कर्तव्य क्या है कि बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, बड़ी करो, समय पर सुइयों गुबर देख करके बिटिया का विवाह कर दो। नहीं करोगे तो क्या होगा? बोले बिटिया भाग जाएगी किसी के साथ तो तुम्हारी नाक कट जाएगी, तुम्हारा दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ बेटी नहीं आएगी। इसी प्रकार लक्ष्मी को कमाइए, और लक्ष्मी नारायण की है, इसलिए दरिद्र नारायण के रूप में, गौ सेवा के रूप में, साधु सेवा के रूप में, भागवत कथा के रूप में, देश की सेवा के रूप में इसको खर्च करते जाओ, तुम्हारा घर कभी खाली नहीं होगा। और जा गठियाते रहोगे तो ये फिर चली जाएगी। दूसरा, भोग करो, इसको समय समय पर खर्च करो। इसलिए 3 रूप है लक्ष्मी के। तीनों रूपों में से उत्तम रूप तो यह है कि श्री नारायण की सेवा करो। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। भगवान ने कहा कि देखो भैया, ये पैसा जाना बड़ा कष्टकारक होता है, इसलिए स्यमंतक नाम की मणि हमको दे दो। किससे कहा? सत्राजित से। सत्राजित बोला वाह, मणि हमने कमाई, हमने प्राप्त करी, आपको कैसे दे देंगे? ये लेकर के चला गया मणि को। छोटा भैया प्रसेन, ये सत्राजित का, एक दिन मणि को पहन करके चला गया जंगल में। शेर ने इसको मार दिया, शेर मणि लेके चला गया। शेर को वृक्ष ने मार दिया, वृक्ष मणि लेकर के चला गया। तो सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से कि देवी, मैं द्वारकाधीश के यहाँ मणि लेकर के गया था और उन्होंने मणि को मांगा, मैंने मणि को नहीं दिया, मेरे भैया को मार के मणि को छीन लिया। बड़ो करे सो लीला, छोटो करे सो अपराध, पर देवी का उसे कहियो मत। और माताएं बात सुन के कहे नहीं ऐसा हो नहीं सकता, बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो साफ लगाए युधिष्ठिर जी का, माताओं के हृदय में तो बात टिकती नहीं कभी। इसलिए प्राय हार्ट अटैक माताओं को होता नहीं है, क्योंकि वो हृदय में बात रखती नहीं है। और पुरुष वर्ग भरते 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 एक दिन ऐसा झटका लगता है कि हार्ट अटैक ही पड़ जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कर्णे कर्णे जपंजन, कान कान में बात, सीधे जाकर के सत्राजित ने पत्नी से, पत्नी ने पड़ोसन से, पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन से, बा ने पति से, पति से
पति ने द्वारकाधीश से कह दी। भगवान ने विचार किया कि यद्यपि हमने ऐसा किया नहीं, फिर भी हमको कलंक लग गया है, इसलिए सेना को लेकर के खोजा। एक जगह प्रसेन मरा पड़ा है, पैर मिले शेर के, शेर भी मरा पड़ा है, पैर मिले ऋक्ष के, ऋक्ष गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान उसी में चले गए। अंदर जाकर के देखा तो एक कन्या ऋक्षणी सज्जनों मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान को देख करके चीख पड़ी। इसके पिता दौड़ करके आ गए, जामवंत इनका नाम है। घोर संग्राम हुआ। 28वें दिन तो भगवान की शरण में गिर गया। त्राहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो नाथ। भगवान बोली आपका परिचय? बोले आप मुझे नहीं पहचाने? महाराज मैं जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। आप मुझे नहीं पहचाने? आप मेरे राम जी थे, मैं आपका मंत्री जामवंत था। आप आशीर्वाद दे रहे थे सभी के लिए। भाई श्रृंखला में मैं भी लग गया था त्रेता में। मैंने कहा कि मुझे देना चाहते हो तो आपके साथ 2-2 हाथ हो जाएं, क्योंकि मेरे शरीर की खुजली मिटी नहीं है सरकार। रावण को आपने मार दिया तो रावण से ज्यादा बलवान तो आप हैं, इसलिए 2-2 हाथ कर लो ना। भगवान राम बोले क्या तू, मैं गुरु तू चेला? अरे मैं स्वामी तू सेवक, ये लड़ाई कैसे हो सकती है? बोले कोई बात नहीं, एकांत में लड़ लेंगे। भगवान राम बोले संत जन समाधि लगा करके जान करके लिख देंगे रामायण, और कलिकाल में जब लोग पढ़ेंगे तो गुरु शिष्य की परंपरा मिट जाएगी। आगे हम लीला पुरुषोत्तम बन के कृष्ण बन के आएंगे। जामवंत तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएंगे कि कभी खुजली मचेगी ही नहीं। और ऐसी मिटाई के महाराज द्वापर चल रहा था, त्रेता में त्रेता की घटना याद आ गई। हाँ, जब क्राइम ब्रांच में गए हो कभी, कोई क्राइम ब्रांच जब पकड़ लेते हैं ना, तो मैं क्राइम ब्रांच के सामने ये कथा करता हूँ गुड़गांव में। तो वहाँ खूब एक बार तो गए महाराज, रात भर दर की चिल्ला। मैंने भाई ये वो इंस्पेक्टर साहब कथा सुनने रोज ही ना आते थे, हमारे यजमान के बड़े घनिष्ठ थे वो। तब उन्होंने पूरी क्राइम ब्रांच की हमको कहानी सुनाई। बोले महाराज ये अपराधी जब यहाँ आता है तो लाखों करोड़ों की तो पहले सिफारिश करता है, और वो इसलिए नहीं कि बच जाएं, रिमांड न ली जाए। और क्या क्या उन्होंने दंड बताया कि बोले यहाँ आते ही हमको दंड देना नहीं पड़ता, उसके पहले ही बोलना प्रारंभ कर देता है अपराधी। विचार करिए, साधारण पुरुष का जब हाथ पड़ता है तो अपराधी वहाँ मोटरसाइकिल चुराई, वहाँ गाड़ी चुराई, वहाँ व्यक्ति को लूटा, सब बोलता है कि नहीं बोलता है। जगदनियंता जगदीश्वर कृष्ण का हाथ पड़ा होगा तो जामवंत पर क्या बीती होगी भाइयों। बस पहचान गया सरकार। भगवान बोले मणि लाओ, बोले नहीं दूंगा। अच्छा, बोले मणि तो दूंगा परंतु सरकार दहेज के रूप में दूंगा मणि, मेरी बिटिया के साथ ब्याह कर लीजिए। और जो विवाह किया, अब ध्यान दीजिए आप, ये जामवंत की बेटी ऋक्षणी है, ठीक है ना। और ऋक्षणी का विवाह भगवान के साथ कैसे हो सकता है? बोले नारद जी ने कुंडली देख करके कहा जामवंत तेरी बिटिया है ऋक्षणी, यदि भगवान कृष्ण के साथ विवाह हो जाए तो ऋक्षणी वेश मिट जाएगा। कैसे? बोले उनकी कुंडली में ऐसा ग्रह पड़ा हुआ है, प्रथम स्थान में चंद्रमा सप्तम को देख रहा है कि उनकी पत्नी जितनी होंगी वो सुंदरी होंगी। उसी दिन इसने निश्चय कर लिया अपनी बेटी का विवाह मैं करूंगा तो द्वारका के कृष्ण से ही करूंगा, इसलिए आज विवाह कर दिया। सज्जनों, ऋक्षणी वेश मिट गया। और ऋक्षणी वेश जैसे ही मिटा कि दिव्य विवाह इनके साथ में हो गया। इसलिए विवाह में कुल और कुंडली 2 चीजें देखो, ठीक है ना। कुलीन कन्या होगी तुम्हारी इज्जत रोड़ों पे नहीं बिखेरेगी वो। और कुंडली बढ़िया मिलेगी, वैधव्य योग नहीं होगा, बांझ कुयोग नहीं होगा। इसलिए कुंडली मिलाओ और कुलीन कन्या घर पे लाओ। पर जहाँ पर 10 लाख 20 लाख 50 लाख मिल गए, बोले मिल गई कुंडली महाराज। पंडित जी ऐसा करो कि कुंडली मिल जाए। पंडित जी ने भी सोचा हमको क्या लेना देना है।
और ऐसा भी तो कहते हैं महाराज कि कुंडली के लिए यदि नहीं मिले तो भगवान के सामने रख दो। पंडित जी ने कहा बिल्कुल रख दो जाकर के। तुम्हारे घर में यदि कुलीन कन्या आएगी तो जीवन भर सुखी रहोगे, और 10-5 लाख के चक्कर में जीवन भर रोते भी रहोगे। बोलो राधे राधे। हे राधे। जीती जागती लक्ष्मी का जो सम्मान नहीं कर सका, वो ये जड़ पदार्थ की लक्ष्मी तुम्हारे लिए क्या सुख देगी भाई। इसलिए बेटी आई है, आप विचार करो, बेटी वाले बैठे हो, बेटी से बढ़िया कोई दहेज हो सकता है क्या बताइए। जिसने कलेजे की टुकड़ी आपको प्रदान कर दी, और क्या चाहिए भाई। बाप तो देता ही देता है। बेटी का विवाह हो गया जामवती का, लौटा करके महाराज श्री कृष्ण ने इस स्यमंतक नाम की मणि सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित से लोग, अच्छा तो पहले कह रहे थे लोग राम राम, द्वारका के कृष्ण ने मणि को चुरा लिया। अब बोले इसकी मति खराब हो गई राजा की, सोने की द्वारका में जो निवास करें वो मणि को क्यों चुराएंगे। तो राजा ने कहा कि जीना दुर्लभ हो गया है, इससे अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह कर देते हैं, द्वारका के कृष्ण के साथ रिश्तेदार बन जाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ हो गया। बड़ी विचित्र कथा यहाँ तो। सत्यधन्वा के साथ में सगाई भई थी, अक्रूर इसका मित्र था। अंत में अक्रूर जी के बहकावे में सत्राजित को सत्यधन्वा ने मार दिया। मणि लेके अक्रूर जी भाग गए। देखो विचित्र कथा कैसी है। काशी में पहुंच गए, भगवान दौड़ करके पहुंचे। ये बड़ी बड़ी यज्ञ कहाँ से कर रहे हो, दान कहाँ से कर रहे हो, ब्राह्मणों को सोने की गिन्नी और थाली लोटा भी भोजन में, क्या मणि लेकर के आए हो। तब अक्रूर जी को दंड दिया कि आज के बाद तुम मणि से सोना जो होगा द्वारका में भेजोगे और मणि की पूजा आप करोगे। ये अक्रूर जी को पाप लग गया ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण को दूर करने का, इसके कारण से ये हुआ। बोलो राधे राधे। हे राधे। जब फोटो वाले को यदि बैठा दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत कष्टदायक कथा है तो भाई, सामने फोटो खींचे, मैं क्या कथा कहूँ। हाँ चढ़ा दो, तुम बहुत देर से पूजा कर रहे हो। हाँ बाबा भगत हैं आप तो। वाह, ये सिस्टम में यदि बदलाव लाएं आप लोग तो बड़ा अच्छा होगा। मैंने अगाड़ी भी, शास्त्री जी सही है कि नहीं बोलो भाई। देखो लोक रीति है, यदि वेद से वो विरुद्ध है तो उसमें सुधार करना चाहिए। पहले विवाह होते थे ना छोटे बालापन में तो अपराध था, बड़ों उसमें सुधार लाए कि नहीं लाए। मृत्यु भोज कितने ज़्यादा भयंकर होते थे पहले, ब्राह्मण भोज होना चाहिए, सुधार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब मुझे तो यही पता नहीं चलता कि जी कथा है कि मेला है कि शादी की रंगमाला बट रही है भैया। इतना घोर पाप जो हमारे यजमान बने बैठे हैं बेचारे, कितनी तपस्या से कथा हो रही है। 7 दिन तक वो यजमान कहीं भोजन नहीं कर सकता, किसी से दक्षिणा नहीं ले सकता, रुपया किसी का ले नहीं सकता, और सब जब देंगे तो उसका पुण्य क्षीण हो रहा है। आज तो दान की भूसी रही, कुछ नहीं रहा भाई। शास्त्रीय पद्धति तो मैं लिखा बताऊं, मैं वो ही बोलता हूं जो मैं पढ़ लेता हूं, जो प्रमाणित होता है। ये ऐसा सौभाग्य है कि सगा रिश्तेदार पूज्य भी वो सम्माननीय भागवत में नहीं है, वह भी भागवत की सेवा करे। रंगमाला बंटवाओ तो बेटा के विवाह में, बिटिया के विवाह में नहीं बंटवाना चाहिए, उसमें बंटवाओ। आगे ना आप लोग यदि कथा सफल करो तो ब्राह्मणों का, संगीत वालों का मंच नीचे लगाओ और वहाँ खो दिलवाओ, नीचे व्यास जी को देना, थाली में रखो, कथा में कोई व्यवधान ना हो। इसलिए ये परंपरा बिल्कुल ठीक नहीं है ये, क्योंकि हम परंपरा तो हम बनाते हैं ना। आज तुम्हारे यहाँ बनी, कल दूसरे के यहाँ बनेगी, तीसरे के यहाँ बनेगी, तो इसलिए इसमें सुधार जरूर लाना चाहिए। यदि ऐसा करना ही है तो आधा घंटा बाद का रख लो और उसमें सब लोग स्वागत कर लें, तो कथा भी तुम्हारी समझ में आएगी, हमारी भी कहने में आएगी।
आधा घंटे में रोज ही ना क्या 1 घंटा का आप तो वो तैयार है, पर पूरे दिन तो बिघन ना हो ऐसा भाई। वो कथा सुनाता हूं मैं परीक्षित जी आपको, आप ढक जाते हैं तो कथा कैसे कहें बताओ भाई। हमारे लिए तो माला माल है, देखो माला कर रही हो और पैसा भी आ रहा है, तो हमको तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? नीचे जाओ, नीचे करो, नीचे करो, सब जब करना है तो फटाफट करो जल्दी। अरे जय हो, वाह, ये उनका भाव है सभी का। बोलो राधे राधे। जय हो जी। ब्रंच आगे रखवा दो, इससे कोई आ ही नहीं पाए। हमारे आगे तो व्यवधान ना आए। माताओं से प्रार्थना है, जो भी पोटली लाई हो, चढ़ावा लाई हो, फल लाई हो, लेके बैठ जाओ पीछे ही, वहीं बैठ जाओ माता, बैठ जाओ। लास्ट में खूब समय दूंगा, खूब चढ़ाइए वो ला करके। बस इधर एक आदमी बैठ जाओ, पीछे से आने दो। जय हो। पहना दियो लाला, जल्दी आ जाइयो। वाह, मैया को साड़ी दे दे। अरे पहने रहो परीक्षित जी, पहने रहो। कोई बात, आप कहो, मैं बिल्कुल, देखो मैं भी गांव से ही जन्म लेकर के आया हूँ, गांव की परंपराओं का हम सम्मान करते हैं। तुम बस शांति बनाए रखो, कहो 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा समय दूंगा, सबको माला पहनाओ खूब चकाचक, पर समय पर आओ या कथा में लास्ट में आ जाओ। मैं परीक्षित जी को बिठाए रखूंगा, मैं भी बैठे रहूँगा, ब्राह्मण देवता भी बैठे रहेंगे, शाम को 10 बजे तक बैठे रहेंगे, जब पैसा मिलेंगे तो बैठे ही रहेंगे। बोलो राधे राधे। अब थोड़ा आधा 1 घंटे कथा कह लेने दो, फिर आइयो, ठीक है ना? तब कोई आए तो भाई मना लियो, भैया बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले। बोलो बंसी वारे की। भैया पीछे भी चले जाइयो, वे संत बैठे हैं, संत भगवान की भी सेवा कर दियो। ये संतों के आशीर्वाद से ही तो विघ्न दूर होते हैं। अस्तु, ध्यान दीजिए। अच्छा, क्या कर रहे थे अपन लोग? तो भगवान का दूसरा विवाह हो गया सत्यभामा जी के साथ में, तीसरा विवाह, ठीक है ना? एक दिन की घटना, भगवान आए गुजरात से इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, तो अर्जुन ने कहा कि जय जय मेरे साथ घूमने चलोगे? बोले चलें। और घूमने के लिए जमुना के किनारे गए सज्जनों, जाकर के प्यास लगी अर्जुन के लिए, तो भगवान से कहा कि जरा मैं पानी पी करके आऊं। सो अर्जुन नीचे गए। वो जमुना जी में एक देवी जी बैठी थी, तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने कहा, देवी आप कौन है, क्या कर रही हो यहाँ? बोले, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति में क्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य नारायण की बिटिया हूँ, मेरा नाम कालिंदी जमुना है। भगवान श्री नारायण के लिए पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। अर्जुन ने कहा, ओहो वो तो ऊपर ही बैठे हैं। अरे श्री द्वारकाधीश कृष्ण वही तो नारायण हैं। बोले, ऐसे नहीं जाऊंगी, जिस साधना के तप के प्रभाव से वो यहाँ तक आ गए हैं, वो मुझे यहाँ से भी पकड़ के उठाएंगे, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। अर्जुन दौड़े दौड़े गए। द्वारकाधीश, एक देवी जी तपस्या कर रही हैं, यूँ कह रही हैं कि तो को पति बनाऊंगी, और तू चल। जाकर के भगवान का विवाह कालिंदी जमुना जी के साथ हो गया। कौन सा? चौथा विवाह। पांचवा विवाह सज्जनों हुआ भगवान का सत्या के साथ में, माने मित्रबिंदा के साथ में।
बिंद अनुबिंद दो भाई हैं, पिताजी नहीं थे, इनकी एक बहन है मित्रबिंदा। अब ये बिंद अनुबिंद दोनों दुर्योधन के थे, परम प्रिय मित्र। तो इसने विचार किया कि कौरव बहुत ज़्यादा संख्या वाले हैं और कौरवों को रिश्तेदार बना लिया तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। स्वयंवर रखा और मित्रबिंदा बहन से कहा कि बहना तुझे दुर्योधन के गले में माला पहनाना है। तो बहन ने कहा ठीक है। और जैसे ही माला पहनाने के लिए मित्रबिंदा जी आई सो द्वारकाधीश पहले नंबर पर ही जाके बैठ गए। मित्रबिंदा ने विचार किया कि इनसे बढ़िया तो कोई हो नहीं सकता है, पहले नंबर पे ही जब बढ़िया मिल गए हैं तो दूसरे नंबर को देखूं ही क्यों। माला लेकर के द्वारकाधीश के गले में पहना दी। अब वहां दुर्योधन ने कहा कि भाई बिंद अनबिंद ये क्या हो रहा है। सो वहां तो काना फूसी होने लगी। भगवान ने विचार किया कि अब लड़ाई होगी निश्चित रूप से, हमें अकेले। सो मित्रबिंदा जी को लेकर के वहां से भाग पड़े और विवाह कर लिया। बोलो राधे राधे। नग्न जिन्नाम कौसल्य आसीत राजाति धार्मिक। ऐसा सुंदर एक राजा है, उसका नाम है नग्नजित, धार्मिक राजा। बाकी बिटिया है सज्जनों नागनजिति। राजा ने प्रतिज्ञा करी कि 7 बैलों को एक नाथ से जो नाथ देगा उसी के गले में मेरी बेटी माला पहना देगी। ये नागनजिति है ना, ये नागनजिति माने हमारी तुम्हारी ये बुद्धि, और बुद्धि के लिए भेदने के लिए बस में करने के लिए अनेक राजा आए, पर वो बैल इतने क्रोधी थे, इतने क्रोधी कि वो राजाओं को मार देते थे। तो ये 7 आवरण ही हमारे सज्जनों 7 बैल हैं। परमात्मा के सिवा कोई इनको बस में कर नहीं सकता। भगवान ने बस में कर लिया और विवाह नागनजिति के साथ में संपन्न हो गया। भद्रा लक्ष्मणा ये विवाह रिश्तेदारों में हुए हैं, भक्ति पूर्वक दोनों की दोनों। 16,100 कन्या भौमासुर ने बंदी बना ली हैं। 20,000 हो जाएंगी, एक मुहूर्त में ब्याह करूंगा। अदिति मैया के कुंडलों को चुरा लिया। सब कन्याओं ने मिलकर के प्रार्थना करी भगवान से, दूत को भेजा। दूत ने समस्या कही तो भगवान कृष्ण सत्यभामा जी को लेकर के युद्ध में गए और सत्यभामा जी के देखते देखते भौमासुर को मार दिया। क्योंकि ये भौमासुर है ना, ये भगवान का पुत्र है, श्री नारायण का। भगवान की 2 पत्नी है, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी रुक्मणी जी, भूदेवी सत्यभामा जी। तो धरती मैया ने कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, आप मुझे पुत्र दीजिए ना। भगवान ने एक पुत्र दिया, उसका नाम भौम माने मंगल। जो मंगलवार है ना, कल आएगा, ये भगवान का पुत्र है। वरदान दीजिए किसी से मरे नहीं, और जब मैं कहूं तब मरे, और वो आपके हाथ से मरे। इसलिए आज सत्यभामा जी को साथ में ले गए तो सत्यभामा जी ने कहा कि ऐसे पुत्र का मैं क्या करूंगी जो पिता पे ही आक्रमण कर रहा है। मैं आपको वचन मुक्त करती हूं, इसको मार दीजिए महाराज। भौमासुर का वध हो गया। सत्यभामा जी बहुत रोई। भगवान बोले चिंता न करो, आज से हम तुम्हारे पुत्र के लिए 7 बारों में सम्मिलित करते हैं। मंगलवार भौमवार के नाम से जाना जाएगा। आज के बाद में जो कोई पूजा करेगा तुम्हारा मंगल ग्रह भी उसमें पूजक होगा। इसलिए नवग्रहों में भी इसकी संख्या है, गणना है। 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला। अब इनका मैं क्या करूं। इनके सामने केवल 1-2 मार्ग हैं, या तो व्यभिचार के मार्ग पर जाएं या अंधे कुएं में जाके गिर जाएं। पर कोई शुद्ध है, पवित्र है, समाज के ठेकेदारों ने उसका बहिष्कार कर दिया है, ऐसे लोगों को मैं उठा करके गले लगा लेता हूँ। भगवान ने कहा कि देवियों क्या चाहती हो। बोले सरकार आपके साथ ब्याह करना चाहती हैं। भगवान बोले चलो। विवाह एक मुहूर्त में हो गया। मंत्रियों से कहा कि जरा इन देवियों को लेकर के चलो, हम इंद्र के यहाँ होकर के आ रहे हैं। और सज्जनों इंद्र के यहाँ पर पारिजात नाम का वृक्ष भगवान को पसंद आ गया सत्यभामा जी के कहने से, क्योंकि सत्यभामा जी को पसंद आया था। ये मांगा तो दिया नहीं, युद्ध हुआ। देखो विचित्र कथा, इंद्र ने भगवान से युद्ध किया, अंत में परास्त हो गया और भगवान ने द्वारका में जाकर के पारिजात नाम के वृक्ष की स्थापना कर दी। अब विवाह कितने हो गए भगवान के? 16,108 हो गए ना।
अच्छा, लोग बड़े जल्दी सोचते हैं भगवान के 16,108 विवाह, हम यदि 8 कर लें तो कौन सी बुरी बात है भाई? बुरी बात इतने जल्दी सोचेगा वो? एक बालक कथा में आया, सुनने के लिए ही कथा सुनी। मैया बोली, लाला रे तेरी कथा समझ में आई? बोले हाँ माता जी समझ में आ गई। कहा आई बेटा? बोले भगवान ने 16,108 विवाह करे, मैं तो कम से कम 8 करूँगा मैया। माता जी बोली, सत्यानाशी यही सीखा तूने? बोले भगवान कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, बोले सो जा। बालक भी 8 वर्ष का ही था। सो मैया ने उठा करके छाती पर जब सो गया, सिल रखी और बैठने लगी। वो बालक जाग करके बोला, माँ 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 क्या कर रही है? अरे बोले बेटा, श्री कृष्ण ने तो 7 कोस को पहाड़ गिरिराज उठाए लो, और तू जा सिल से मेरे वजन से ही कह रहा हो माँ 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 मर जाऊंगा। माँ माँ वो तो भगवान थे। अच्छा सत्यानाशी, ये पहाड़ के लिए भगवान और ब्याह के लिए इंसान। उस समय भगवान नजर नहीं आए? 16,108 विवाह किए, किसी की कंप्लेन आई क्या? बोलो। और हम तुम एक के मारे रोते फिरते हैं, बोलो राधे राधे। इसलिए वो ईश्वर है, जगदनियंता जगदीश्वर है। विवाहों को समझ लीजिए आप, क्या है ये? भगवान ने किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। आप क्रमबद्ध समझिए। अष्टपटरानी क्या है? गीता जी को देखें आप। बोले भूमि रापो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्ट प्रकृति, भूमि माने धरती, जल, अग्नि, वायु, अहंकार, आकाश, ये जो अष्ट प्रकृति हैं, ये प्रकृति जब तक पुरुष से नहीं मिलेगी, परमात्मा से नहीं मिलेगी, दुनिया बनेगी नहीं। इसलिए अष्ट प्रकृति अष्टपटरानी है, ठीक है ना? अब 100 क्या है? बोले 108 उपनिषद, में 8 उपनिषद हैं तामस वृत्ति वाले, और 100 हैं सात्विकी वृत्ति वाले। भगवान कहते हैं मुझे तामसी प्रिय नहीं है, मुझे सात्विकी प्रिय। तो 100 उपनिषद ही रानी बन के आई हैं। अच्छा 16,000 क्या है? बोले वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, 3 विभाग हैं इसके। 80,000 कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के, 4,000 वेदांत के। भगवान कहते हैं वेदांती मुझे प्रिय नहीं है, कर्मकांडी स्वाहा स्वाहा करने वाला मुझे प्रिय नहीं है। प्रिय कौन है? बोले जो मुझे प्रेम से भजता है, जो मेरे उपासक हैं। राम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सोई जाननहारा, जान ले हो सोई जाननहारा। भगवान कहते हैं मुझे तो प्रेमी लोग प्रिय हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, मुझे भजते हैं, वो मुझे प्रिय हैं। इसलिए 16,000 वेद की ऋचा, 100 उपनिषद, अष्ट प्रकृति, यही भगवान की पटरानी है। समझ गए? इसलिए जीवात्मा का परमात्मा के साथ ही सच्चा विवाह है। कबीर जी ने सुंदर वर्णन किया है, अद्भुत। गाओ गाओ री सखी मंगल चार, मोरे ग्रह आए राजा राम। गाओ गाओ री सखी मंगल चार, मोरे घर आए राजा राम। हार तार मोरे ग्रह आए राजा राम। हार तार मोरे घर आए राजा राम। नाभि कुंड में भेदी रचाल। आप देखिए कबीर जी का विवाह जीवात्मा परमात्मा के बीच में कैसे हो रहा है? नाभि कुंड में भेदी
सखी माने इंद्रियां। घर आए राधा। हे सखी हे इंद्रियों गाओ। क्यों? बोले श्री राम पति आए हैं जीवात्मा के, हम सब पत्नियां हैं। कबीर जी कह रहे हैं राम राय से दूल्हा पाए मैंने। राम राय राम कृष्ण दूल्हाए दूल्हा पाए। अस बड़ भाग हमार मोरे ग्रह आए राजा राम। गाओ गाओ री आओ आओ रे सखी मंगलाचार मोरे घर आए राधा। अरे भैया दूल्हा मिल गए तो बाराती भी तो होते हैं, घराती भी तो होते हैं। बोले दूल्हा के पहले बाराती आ जाते हैं, कन्या के आते हैं कि नहीं आते हैं? समझ लो बाराती कौन है। बोले घर में संत आने लगे, देवताओं का पूजन होने लगा, ये बाराती आ रहे हैं। सुर नर मुनि जन आए बाराती। सुर नर मुनि जन आए बराती। ब्रह्म कोटि तैतीसा जान मोरे ग्रह आए राजा राम। गाओ गाओ री सखी मंगलचार मोरे घर आए राजा राम। हार तार मोरे घर आए राजा राम। हर तार मोरे घर आए राजा राम। हार तार मोरे घर आए राजा राम। तो ये है विवाह। कबीर जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। बारात का दूल्हा श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, दुल्हन हम सब जीवात्मा बैठे हैं, संत हमारे बाराती हैं। और कृष्ण से यदि हमारा संयोग हो गया, विवाह हो गया, तो जन्म मरण का झंझट छूट जाएगा। बोलो राधे राधे। विवाह की बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। तो भगवान के विवाह 16,108 माने अष्ट प्रकृति, 100 उपनिषद और 16,000 वेद की ऋचाएं। भगवान के यहाँ बेटा कितने भय? एक रानी से जो बेटा भय वो 10, एक बेटी, तो बेटियां कितनी हो गई? 16,108 हो गई कि नहीं हो गई? अब 16,108 में गुणा करिए 10 का, तो कितने बेटा हो गए? 1,61,080 बेटा भाई। बोलो राधे राधे। इतने बेटा भाई। और आपको मैं आगे बताऊं, भागवत में लिखा हुआ है, ये 56 करोड़ का तो नहीं, अलग शास्त्र में है। आप विचार करो, 3,88,08,000 शास्त्री जी अध्यापक थे, भगवान ने रखे थे जो पढ़ाने के लिए। वो कितनी संख्या थी बोलो? 56 करोड़ है कि नहीं? सुना है? कहाँ रहते हैं? जल के अंदर। आप लगाइए, आप कुरुक्षेत्र में मरे वो कितने थे? गुणा भाग आप लगा लो। अब पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग मैंने गुणा भाग किया, आज से पहले की जनसंख्या 6 गुनी ज्यादा थी। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जब वो बढ़ाना चाहेगा तो तुम घटा नहीं पाओगे, कितना भी जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास करो। और जब वो घटाना चाहेगा तो तुम बढ़ा नहीं पाओगे, वो बढ़ाएगा तो तुम
कुछ कर नहीं पाओगे। सुनामी जैसी लहर आएगी 1 घंटे में, बोलो राधे राधे। बराबर। एक समुदाय क्यों नियंत्रण करे? इसलिए कानून आए, पर कानून में भी कई बाधाएं। हम तो सोचते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, पर उसमें इतनी बाधाएं हैं, इतनी बाधाएं कि यदि आप बारीकता से सोचोगे तो गवर्नमेंट का भी दिमाग चकरा जाता है। यदि हमने ऐसा किया तो रोकने के लिए प्रयास वो सफल नहीं होगा। इसलिए मन से मैं नहीं बचा सकता ये बात को। तो ये समस्या बड़ी विकट बनी हुई है। इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा देश के लिए, यानी तो आगे समस्या खड़ी ही है। बोलो राधे राधे। तो इतनी बड़ी जनसंख्या रुक्मिणी जी के साथ भगवान ने हास्य परिहास किया। अब देखो यहाँ मैं जो कथा सुना रहा हूँ वो अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ रुक्मी ने अपनी बिटिया रोचना का विवाह कर दिया। भगवान ने कहा ये गलत है। दाऊ दादा ये तूने क्या कर दिया? ये तो मामा फूफू के सगे भाई बहन हैं। परंतु रुक्मी ने विचार किया कि झगड़ा हो गया है कृष्ण से मेरा, मेरे पिताजी बहन के वियोग में रोते रहते हैं, शायद रिश्ता बच्चों के कारण जुड़ जाए। पर धर्म के द्वारा जुड़ोगे तो बनोगे, अधर्म के द्वारा यदि जुड़ने का प्रयास करोगे तो मरोगे भाई। और तो बात कहें, जब बच्चे कोई अनुचित कदम उठाते हैं तो सज्जनों परिवार के बुजुर्ग उसको दबा देते हैं, माहौल को शांत कर देते हैं। पर बच्चे बार बार उद्दंडता करते रहें तो ऐसे परिवार मिट जाते हैं। और रुक्मी ने वही किया, अपनी नातनी का विवाह भगवान के पुत्र अनिरुद्ध के साथ भी पक्का कर दिया। और दाऊ दादा से वचन भी भरवा लिए, बोले बारात लेकर के आओ। भगवान कृष्ण बोले दादा तूने तो गलत कर दिया। बोले अब तो छत्री की कही है, जो ठाकुर ने कही सो करिए। अब तो मैंने कह दिया। अरे दादा हमारे कुल में कभी बारात जाती नहीं है, कभी बिना यज्ञ के पुत्रेष्टि के सूड वंश में बेटा नहीं भाई। और यदुवंशियों की कभी बारातें गई नहीं है। बोलो राधे राधे। तो ये दादा तूने क्या कर दिया? बोले अब तो मैंने कह दिया। फलस्वरूप यहाँ पर सज्जनों बड़ा विद्रोह हुआ कि इसमें रुक्मी का वध बलराम जी को करना पड़ा, काशी राज का करना पड़ा। अंत में विवाह हुआ, बड़ा विघन यहाँ आया। दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का सज्जनों बाणासुर की बेटी के उषा के साथ में संपन्न हुआ। और जो कुंभांड की बेटी है चित्रलेखा, इसके सहयोग से इस बिटिया का विवाह हुआ। इस विवाह में यहाँ पर युद्ध भी हुआ शंकर भगवान का और श्री कृष्ण का। ये स्वयं समक्ष नहीं आए, माहेश्वर वैष्णव जुड़ के नाम से युद्ध हुआ। 3 श्लोक हैं शास्त्री जी यहाँ। ये 3 श्लोकों का पाठ जो कर लेता उसका ज्वर नष्ट हो जाता। कैसा भी कोरोना आ जाए, इन श्लोकों का पाठ करके 11 बार पानी पी लो, कोरोना भाग जाए। बोलो राधे राधे। हे राधे। तो भगवान के विवाह सुसंपन्न और सुंदर लीलाएं। अब एक भगवान के विवाह का गीत गाए लें, कहो तो, नहीं तो कथा तो कही रहे। आइए बड़े भाव के साथ में जरा ठाकुर जी का एक स्मरण भी कर लें। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। श्री हरि।
पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे। महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। राधे राधे। ताली लगाते जाओ सभी लोग। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। मैंने बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। वह सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वह सलामत हाथ सदा हो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे ना किसी की नजर सांवरे। लगे ना किसी की नजर सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। ताली लगाते हुए सभी लोग। श्री हरि। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। आजी बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा
बोलो द्वारकाधीश की जय। तो अस्तु ध्यान दें, भगवान के सुंदर विवाह और सुंदर इनका परिवार, बड़ा मनोहर ठाकुर जी का। एक दिन की घटना सज्जनों ये भई कि भगवान के समस्त बालक खेलते हुए विचरण करने के लिए एक उपवन में गए, और उपवन में जैसे ही पहुंचे तो उपवन में जाकर के बालक खेल रहे थे। अब बालकों को प्यास लगी, तो प्यास जैसे ही लगी, प्राय बालक घर पर नहीं जाते हैं, बगल से ही पानी मांग करके पी लेते हैं, क्योंकि जाएंगे तो मैया आने न देगी। जहाँ में समस्त बड़े बड़े भी हैं, अनिरुद्ध हैं, प्रद्युम्न हैं, चारुदृष्ण हैं, चारु और इत्यादि बड़े बड़े बालक और छोटे सारे के सारे मिलकर के खेल रहे थे। प्यास लगी तो सब मिलकर के एक कुएं में जाकर के देखने लगे। अंधा कुआं था, पानी नहीं था उसके अंदर। वहाँ में एक गिरगिट बहुत बड़ा, और एक गिरगिट कहाँ से आए गए हो, सो निकालने का बहुत प्रयास किया पर वो गिरगिट नहीं निकला। एक बालक दौड़ा द्वारकाधीश के यहाँ पहुँचा, वो जाकर के कहा जय जय, गिरगिट पड़ा हुआ है क्रिकलास कुआं में, निकालने का बहु प्रयत्न हमने किया परंतु वो गिरगिट नहीं निकल रहा है, आप चलें। भगवान श्री कृष्ण आए, जैसे ही गिरगिट को स्पर्श किया कि दिव्य रूप धारण करके महाराज वो तो जाने लगा, चार भुजा, पीतांबरधारी, सुंदर मोर मुकुट, बांके बिहारी जैसा बन गया वो तो। भगवान बोले भाई रुको जरा, बोले कस्तम महाभाग वरेण्य रूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम। भाई जी अभी आप देखते देखते गिरगिट से सुंदर वेशधारी बन गए, इसका मतलब लगता है कोई पूर्व जन्म में आप देवोत्तमम, कोई उत्तम देवता थे, सिद्ध पुरुष थे, पुण्यात्मा तो हो गई। भगवान द्वारकाधीश बोले कहने का मतलब यह है कि भाई अपना परिचय दो, आपका परिचय क्या है। श्रीमान जी परिचय देने लगे, बोले नृगो नाम नरेन्द्रोहं इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अब देखिए यहां पर विचित्रता, यदि ते कर्णम अस्पृशम, ते माने तूने, तो भाषा का दुरुपयोग हो रहा है यहां पर। शास्त्री जी कहना क्या चाहिए, यदि भगवान शब्द का प्रयोग होता है ये सम्माननीय है। तो ये राजा कह रहा है कि मेरा नाम इक्ष्वाकु वंशी राजा नृग है, और तूने यदि दानियों की लिस्ट सुनी होगी तो तेरे कानों ने मेरे नाम को पहले छुआ होगा। अर्थ तो ऐसा ही हो रहा है, यदि ते कर्णमस प्रसन्न। भगवान तुरंत समझ गए, ओहो दान की बदबू अभी भी आ रही है वाणी से। इतना दान किया, क्या दान किया, बोले उत्तम दान गौदान होता है। बोलो राधे राधे। गौ के समान कोई दान नहीं। महाभारत में शास्त्री जी एक चर्चा है लंबी, मल्लाह एक बार मछली पकड़ रहे एक सरोवर में, तो बात सरोवर में महात्मा सौभरी, महात्मा च्यवन तपस्या कर रहे थे। सो च्यवन नहीं फंस गए। मल्लाहों ने देखा कि आज बहुत बड़ी अच्छी मछली फंसी हुई है, सो तुरंत लेकर के निकाल करके बाहर आए। अरे ये तो महात्मा है, अरे राम राम बड़ा अपराध हो गया। महात्मा जी बोले कि तुम्हारा काम है इसलिए तुमने हमको पकड़ा है, हम तुम्हारे जाल में फंसे हैं, अब तुम जो करते हो वो करो। बोले महाराज मछली बेच करके हम परिवार चलाते हैं। बोले बेचो। बाजार में लेकर के गए, दो बाजार में जाकर के बेचने के लिए जब पहुंचे तो महात्मा जी ने एक ही शब्द कहा कि जो मेरा उचित मूल्य देगा वही बचेगा, नहीं मर जाएगा, मेरा उचित मूल्य दीजिएगा। अब महात्मा जी को कौन खरीदे,
बड़े बड़े खरीदार आए पर महात्मा जी को देख के लौट गए। उस नगर के राजा को पता चला, तो राजा आया, राजा ने आकर के कहा कि मैं ये महात्मा को खरीदूंगा। पर च्यवन जी ने कहा कि देखो उचित मूल्य देना। बोले मैं महात्मा जी की मूल्य लगाता हूं 1000 स्वर्ण मुद्राएं। महात्मा च्यवन बोले बस, इसका मतलब हम 1000 मुद्रा के लायक हैं, इतना ही मूल्य है हमारा। राजा बोला अंत में कि हम आधा राज्य तुम्हारे लिए प्रदान करते हैं। बोले आधा तेरा आधा मेरा, इसका मतलब तू मेरे बराबर है। मैंने जीवन भर तप किया, तूने भोग किया, तो मेरे तेरे में कोई अंतर ही नहीं है। बोले हम तुम्हारे लिए पूरा राज्य पाट देते हैं। महात्मा जी बोले कि तू भी तो राजगद्दी पे बैठा, तो इसका मतलब मैं बैठूंगा, तो तेरे मेरे में तो कोई अंतर ही नहीं। राजा समझ गया और बोला महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं आपके बदले एक सुंदर गैया को प्रदान करता हूं ये मल्लाहों के लिए। महात्मा च्यवन प्रसन्न हो गए कि संत को यदि कोई खरीद सकता है तो एक गाय ही खरीद सकती है। संत की तुलना ब्रह्मर्षि की यदि कोई कर सकता है तो गैया, इसलिए गैया के समान कोई देवता नहीं। तुम गैया घर में रखते हो, सारे के सारे देवता तुम्हारे घर में सब प्रसन्न हो गए। गाय की सेवा हम सबको करना चाहिए। बोलो राधे राधे। महाराज मैंने गाय की सेवा तो करी, पर मैंने गैया दान करी। कितनी? बोले यावत्या सिकता भूमिर यावत्यो दिवी तारका। इतनी गैयों का दान किया कि धरती के बालू के कण, अंतरिक्ष में बरसात की बूंदें, आकाश में तारे, सबको जोड़ लो, इतनी गैयन का दान किया। अब यहाँ आप लोग सोचो कि वाह महाराज तो दूर में लठ मार रहे हैं, ये गैया कहाँ बनी? एक ट्रॉली बालू की बात नहीं कर रहा है राजा, भारतवर्ष की चंबल की नहीं कर रहा है, पूरे विश्व की बात कर रहा है ये तो। बोले यदि तुमने 1 करोड़ गायों का दान किया अपने घर पर, एक गैया का शिव मंदिर में दान करो, बराबर है। 1 करोड़ का दान आपने यदि तीर्थ जाकर के शिव मंदिर में किया, एक जाके तीर्थ में कर दो। करोड़ों का दान तुमने तीर्थ में किया, गंगा के किनारे एक दान कर दो, आपको अनंत गुना फल मिलेगा। तो गौशालाओं की गौशाला राजा नृग ने गंगा जी के किनारे दान करी। इसकी युक्ति ऐसे बैठ जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। इतनी गैयाओं का मैंने दान किया। भगवान बोले गैया का दान करने के बाद तो व्यक्ति मुक्त हो जाता, तुम गिरगिट क्यों बन गए भैया? ओहो, निश्चित रूप से बिना दूध की गैया दी होगी। आजकल लोग दान देते हैं ना, तो पहले ही दान, ओ भैया वो साफी देना, कथा हो रही है गांव में, अच्छा वो पंडित जी वाली ना, बरनों वाली ना, और निकालो वो ऊपर रखिए। और लेकर के आए, पंडित जी ने लिया, जा करके कचड़े में फेंक दिया। न जजमान के मतलब की, न पंडित जी के मतलब की। कौन पोरखे कर गए थे हमारे भाई कि हम इतनी 500 आपी लाएं, एक रुमाल लाओ ना, और ऐसा लाओ कि जो ब्राह्मण आपका वो वस्त्र प्रयोग में ला सके और आशीर्वाद दे। ऐसा मत दो जो किसी काम का ना हो। याद रखो, सड़ा केला भागवत पे चढ़ाओगे तो खाने को सड़ा ही मिलेगा। बोलो राधे राधे। कड़वी सच्ची कह रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल यथार्थ। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये साड़ियाँ भागवत पे आती हैं, थाली आती हैं, गिलास आते हैं, कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं भाई? अरे कौन सी जरूरत है कि हम साड़ी ही चढ़ाएं, कि गिलास ही चढ़ाएं? कौन सी आवश्यकता पड़ गई? एक तुलसी का फूल, एक फूल तोड़ करके ले आओ, तुलसी पत्र ले आओ, भगवान तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और दो तो बढ़िया दो, जिसको लेकर के कोई प्रसन्नता से पहन सके। 5 वस्त्र क्यों देते हो? 1 दो ना, और वो बढ़िया तो दो कम से कम। इसलिए घटिया वस्तु का जो दान करता है वो आशीर्वाद कभी नहीं पाता है। यजमान पहनता है सिल्क का कुर्ता, पंडित जी को सतकर्रा लाता है, वो मठा छाने वाला, और बोलो आशीर्वाद देगा पंडित जी का? क्यों पारसर जी? कभी नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूं एक रुमाल दीजिए, मत दीजिए 10 का नोट दीजिए, पर जो सामान दो बढ़िया दीजिएगा। मैं ऐसा ही देता हूं। मैं छांट करके देखता हूं, बड़ा दर्द लगता है कि ये साड़ी ऐसी किसी को दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे पंडित जी ने छांट के दी होगी, और हम कभी ऐसा करते नहीं। इसलिए वस्तु दो, किसी को बढ़िया दो, नहीं मत दो। गैया लोग देते हैं, बछिया देते ना, बछिया
अब दान तो वह जो लेते ही किसी को तत्काल फल मिले। अब बचिया भूसा खा गई, पंडित जी का ब्याह है नहीं, गैया पुण्य नहीं लगा, पाप लग गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है ये। इसलिए समय पर तत्क्षण पंडित जी आपको छाता दान करना है। अब क्यों करना है? दिसंबर का महीना, ठंडी की बेला, दुकानदार की दुकान पे छाता पड़े थे, सस्ते बेचना थे। अब बोलो वो दिसंबर के महीने में पंडित जी का छाता किस काम का? बरसात में दो। समय पर उचित वस्तु का दान करने से फल मिलता है। तो दान कल्याण करेगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे। तुमने गायों का दान किया होगा, बिना दूध की गैया का दान करना ये पाप है, इसलिए गिरगिट बन गए। तो राजा नक कह रहा, ना महाराज मैं तो जानता था, पढ़ करके मैंने जान करके किया। बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है मसृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूल माला भरना ददावहम। महाराज मैं जानता था, पयस्वनी एकदम दूध देती भाई गाय को मैंने ब्राह्मण देवताओं को दिया। अच्छा तो गैया बूढ़ी होगी और बूढ़ी गैया को रोज ही ना ब्राह्मण पकड़ के उठाता होगा, साथ में गाली देता होगा, सत्यानाशी है जजमान ने कैसी गैया दी है। सवेरे गायत्री जपते हैं, भजन करते हैं, अब ये गैया के चक्कर में लगे हैं। बोले नहीं महाराज तरुणी, मैं जानता था कि पहली बार ब्याई गाय होती है, जो ब्याई नहीं अप्रसूताश्च अजाप रोकता, वो बकरी कहलाती है। जो गैया ब्याई नहीं है बछिया, बाकू कहते हैं बकरी। अनेक बार ब्याजा बाकू कहते हैं महसी माने भैंसिया, और पहली बार ब्याह बाकू गैया कहते हैं। मैंने गाय का दान किया महाराज। तरुणी भगवान बोले मरखू होगी, ब्राह्मण में सींग मार दिया, ब्राह्मण मर गया, तुझे हत्या लग गई। बोले ना महाराज तरुणी शील रूप। अरे इतनी शील सुशील के बछड़े की जगह पंडित जी का बालक भी यदि दूध पीने लगे तो गैया पैर नहीं उठाती थी। और सुनो महाराज, राजा न कह रहा है मैंने सींग सोने के मड़वाए, चांदी से खुर मड़वाए। भगवान बोले तो पैसा बेईमानी का होगा निश्चित रूप से, जैसा पैसा वैसा पैसा काम करता है। बेईमानी का पैसा ला करके गद्दी पे चढ़ाओगे, पंडित जी को दोगे, गुरु जी को दोगे तो इनकी बुद्धि भी खराब होगी, भजन नहीं करेंगे, कथा नहीं कहेंगे, फिर तो ऊट टांग की बातें ही सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे। जब संत जी को बेईमानी का पैसा दोगे तो संत की मति खराब होगी और संत जी को जेल जाना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। संसारी को टूकरा जाके 9 अंगुल दांत, और भजन करोगे तो पचेगो नहीं, फार देगो आंत। ऐसे ही मत सोचना यहाँ कि कल पुआ बन रहे हैं। हाँ ये पुआ बड़े जोरदार है, कथा सुनोगे, ध्यान लगा करके भजन करोगे तो पचेंगे, याद रखना। ये प्रसाद मिलता है ना शाम को, ये प्रसाद को पचाने के लिए प्रसाद, जानते हो क्या है प्रसाद? प्रमाणे प्रभु, सामान्य साक्षात दामानि दर्शन। प्रभु के साक्षात कथा के अनुभव से दर्शन करना ही प्रसाद है। और तुम लोग जब थाल, मैं देखता हूँ थाल चलते हैं तो ऐसे दौड़ते हो भैया जैसे हरी घास को देख के भूखी गैया। बोलो राधे राधे। वो तो भला करे जो थाल बेचारे ले जाते हैं वो संभाल लेते हैं, नहीं कब पटक लो कोई पता ही नहीं। प्रसाद जो स्वेच्छा से मिले। बोलो प्रसाद वह है जो गले तक जाए, पेट तक नहीं। जिससे भूख मिटे वो प्रसाद नहीं है, वो भंडारा है। इसलिए प्रसाद को लो पर भाव से लो। बोलो राधे राधे। राधे तो पैसा तुम्हारा बेईमानी का होगा। बोले नहीं हमारा न्यायार्जिता रूपी खुरा सबत्सा, मैंने न्याय के द्वारा पैसा कमा करके गऊओं को खरीद करके फिर मैंने दान किया। तो ब्राह्मण गलत होंगे? बोले महाराज युवा ब्राह्मण, तपस्वी, ऋत्विज और गृहस्थ ऐसे ब्राह्मणों को मैंने दान किया कि यदि पंडित जी पंडिताई करने चले जाएं तो ब्राह्मणी गऊ की सेवा तो कर सके। तो भाई तुमको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले महाराज एक बार मैंने एक पंडित जी को गैया दी नहीं,
राजा नग कह रहा है। अब पंडित जी लेकर के गए, क्योंकि मेरी गौशाला में गाय की सेवा बहुत उत्तम होती थी। वह गैया लौट के मेरे ही गौशाला में मिल गई। क्योंकि मैं हजारों गौओं का दान प्रत्येक दिन करता था, इसलिए मैं पहचान नहीं सका। वही गाय मैंने दूसरे पंडित जी को दे दी। ये ले जा रहे थे, वो उधर से खोजते आ रहे थे। दोनों ब्राह्मण झगड़ गए, मेरे सामने आकर के उपस्थित भये और मैं न्यायाधीश बन करके बैठा, निर्णय नहीं कर सका। मैंने कहा भैया आपको कल मैंने दी होगी, बोले आज मुझे दी, बोले मैंने आज भी आपको ही दी होगी। 1 की 2, 10, 100 ले जाओ, अनेक ले जाओ। एक भी ब्राह्मण नहीं माना। फलस्वरूप परिणाम हुआ कि महाराज ब्राह्मण तो रूठ करके सज्जनों यहाँ से चले गए, राजा की मृत्यु भई और सीधे राजा जाकर के नग धर्मराज जी के यहाँ पहुँच गए। आपको मैं बताऊं, धर्मराज यमराज अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। जैसे एक का सिक्का होता है ना, एक को कहते हैं हम चित्त, दूसरे को कहते हैं पट, ऐसे ही है ना। बस ऐसे ही धर्मराज और यमराज हैं, एक ही हैं। पापियों को भयंकर दिखाई देते हैं, उन्हीं का नाम है यमराज, और पुण्यात्मा को सौम्य दिखाई देते हैं, इनका नाम धर्मराज। पुलिस को भी ऐसा ही होना चाहिए, दुष्टों के लिए भयंकर यमराज बन जाए और साधुओं के लिए सुंदर सौम्य धर्मराज बन जाए। पापियों को यमराज, अपराधियों को यमराज और साधुओं को धर्मराज। पर है उल्टा उल्टा। जो दुष्ट लोग हैं पकड़ गए चोरी करते समय, गांव की पिटाई करने लगे, पुलिस वाला दिखाई दे जाए, बोले आ गए बचाने वाले, ये भी 50-50 वाले हैं, बोलो राधे राधे। अब बच जाएंगे। और कोई सज्जन के यहाँ पुलिस आ जाए तो सब लोग, क्यों जी पुलिस कैसे आई तुम्हारे यहाँ, क्या बात पड़ गई? तो है कि नहीं अंतर? सज्जन लोग निर्भीक हों और दुर्जन लोग भयभीत हो जाएं, इसी का नाम है पुलिस प्रशासन। ऐसा होना चाहिए। धर्मराज जी ने देखा, रे राजा नग तुमने बहुत पुण्य करे हैं जीवन में, बहुत पुण्य, पर एक अपराध हो गया कि एक ब्राह्मण की वृत्ति को दे करके पुनः लेकर के दे दिया, इसलिए तुमको ब्रह्म वृत्ति हरण का पाप लग गया। अब बोलो पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? राजा ने सोचा पुण्य बहुत है, बाद में भोगेंगे चैन से, पहले पाप ही भोग लो। सो गिरगिट बन गया राजा। क्यों गिरगिट बना? इसलिए पापी देह पा करके पाप करने लगा, दूसरे जीवों को खाने लगा, पाप बढ़ने लगा। पर राजा कहता है महाराज आपके दर्शन करने से वह पाप भी मिट गया, आप यदि आज ना आते तो मैं गिरगिट की योनि में पड़ा ही रहता। और सीधा राजा नग यहाँ से चला गया। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। भगवान कह रहे हैं अपने बच्चों से, बोले स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। बेटाओ, जो ब्राह्मण से द्रोह करता है, ब्राह्मण माने संध्या वंदन करने वाला, गायत्री उपासक, भजन करने वाला साधु, जो ऐसे साधु ब्राह्मण से द्रोह करता है, उसकी वृत्ति का हरण जो करता है, सुदत्तम आपने दिया, दूसरे ने दिया, अथवा साधु ब्राह्मण की वृत्ति है, आजकल तो यही होता है, उसका जो हरण करता है 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बन करके नाली की गंदगी खाता रहता है। ऐसा कभी न कर। इसलिए जो मंदिर में आया, भागवत पे चढ़ा, भंडारे में आया, उसको आपने हाथ में लेकर के भी दिया, तो हाथ में तो लेकर के वो दोगे जो तुम्हारा है। आजकल कन्यादान करते हैं ना लोग, 10, 5,000, 20,000, 50,000 लगा दिया, कन्यादान करने लगे। घोर पाप है। कन्यादान में सहयोग करिए। कन्यादान तो तब कर पाओगे कन्या तुम्हारी हो, भले ही तुम्हारे भाई की है, तुम्हारे कन्या नहीं है। कन्यादान करना चाहते हो तो 10 रुपये में क्यों नहीं आप संतुष्ट करो उसके मैया बाप को, तो बेटी हमारी, पूरा ब्याह करो, तो कन्यादान का फल मिलेगा। एक कन्यादान होता है राशि, जो कन्यादान दे दिया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो अपन ने हेल्प कर दी, एक कन्यादान का सहयोग है।
इसलिए कन्या दान करना है तो कन्या को अपनी बना करके पूरा विवाह करो। जब तुम्हारी कन्या होगी तभी तो दान कर पाओगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए बेटा जीवन में कभी संतों से ब्राह्मणों से द्रोह मत करना, बालक वही करेंगे। अंत में सज्जनों यहाँ पर बलराम जी आए ब्रज में, और बलराम जी ने सुंदर रास गोपियों के साथ में किया। द्विविध नाम के बानर का उद्धार किया, जमुना जी का संकर्षण करके सब ब्रजवासियों को आनंदित कर दिया। उधर इतने में एक पौंड्रक नाम का राजा बाना दूत भेज दिया भगवान के यहाँ, और वो समाचार लेकर के आया, वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव न चापरा भूतानाम अनुकंपार्थम तंतु मिथ्याम वेदाम तेजा। ऐसी चिट्ठी भेज दी कि हम असली द्वारकाधीश हैं और द्वारका का कृष्ण नकली है, असली बनना चाहता तो हमसे युद्ध करे। भगवान गए, जाकर के इसका वध किया। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो द्वारकाधीश की जय। अब थोड़ा सा कथाओं को मैं जल्दी कर लूं, क्योंकि आज तो बहुत कथाएं हैं। अब मुझे तो लगता है शास्त्री जी न तो नवयोगेश्वर संवाद हो पाएगा, न 24 गुरुओं की चर्चा हो पाएगी विस्तृत। ये पूरा जरूर करूँगा, चाहे कैसे भी करूँ। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे। तो सज्जनों, इसके बाद में वर्णन करते हैं यहाँ पर सुंदर सालू का सौव का भगवान ने वध किया, और नारद जी ने आकर के भगवान की गारस्थ लीला के भी दर्शन यहाँ किए। दुर्योधन की बेटी सुलक्ष्मणा का विवाह साम्य के साथ में सुसंपन्न हुआ। अब यहाँ से जितने भी लीलाएं प्राया हैं, वो देखो ये सब करणी हैं, ये चिंतनी नहीं है। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाप्य वार्यु पस्पस्य माधवा, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इसके बाद में नित्य क्रिया करते हैं। नित्य क्रिया करने के बाद नीचे रख दो बेटा, जाए नीचे रख दो। उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अस्तु ध्यान दीजिए अच्छा सज्जनों, भगवान इसके बाद में संध्या वंदन करते हैं, शास्त्रों का वेदों का अवलोकन श्रवण करते हैं, हवन इत्यादि आच इत्यादि दान पात्र इत्यादि करके सुद्रमा नाम की सभा में जाते हैं। आज पहली बार है कि श्री नारद जी ने आकर के सूचना दी कि युधिष्ठिर इत्यादि पांडव आपकी प्रतिमा का यजन करना चाहते हैं, और इधर गिरिवीर नाम की राजधानी से आकर के एक मंत्री ने कहा कि महाराज जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना लिया, उनको छुड़वाओ। भगवान ने विचार किया कहाँ जाएं। उद्धव जी के कहने से सर्वप्रथम भगवान आए इंद्रप्रस्थ में राजसू यज्ञ करवाने के लिए। आपातकालीन मीटिंग बैठाई गई है, जहाँ में बड़े बड़े लोगों के लिए बुलाया गया, जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बृहत्रविश्च युधिष्ठिर, ब्राह्मण भी आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, चारों भैया बैठे हैं, और सबके मध्य में बैठे हुए युधिष्ठिर जी से भगवान कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया सबको बुलाया क्यों, ये तो बताओ। तो युधिष्ठिर जी खड़े होकर के बोले, हे द्वारकाधीश, मेरी एक इच्छा है अंतिम। क्या इच्छा है? बोले क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस् तत्संपादयना प्रभु। हे योगेश्वर, हे द्वारकाधीश, मेरी इच्छा है कि मैं राजसूय यज्ञ के माध्यम से आपकी प्रतिमा का यजन करूं। ये मेरी इच्छा है।
पर आपके संपादन के बिना ये पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं आपको अध्यक्षीय पद पर बिठाता हूँ। भगवान कृष्ण बोले वो तो बड़े भैया ठीक है, और ये बताओ इतनी बड़ी यज्ञ करने के लिए दाम पैसा कहाँ से आएंगे, बिना पैसा के यज्ञ पूरी होगी कैसे? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो पैसा भी तो चाहिए ना। बोले कोई बात नहीं, चंदा से करेंगे, सब पर टैक्स लगा। बैठे हुए बनिया बोले इतना धन हम नहीं दे सकते, ये बजट बहुत ज़्यादा है। इसलिए द्वारकाधीश ने कहा कि चारों दिशाओं में चारों भैयाओं को भेजो। सहदेव को दक्षिण में भेजा, नकुल को पश्चिम में भेजा, पूरब में भीम भैया को भेजा, उत्तर में अर्जुन को भेजा। सज्जनों, तीनों भैया जीत करके धन लेकर के आए, परंतु युधिष्ठिर जी के छोटे भाई भीम भैया पूरब से जरासंध से हार गए। युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हो गए। भगवान कृष्ण से बोले लाला अब कहा हुए को? कन्हैया बोले चिंता न कर दादा, एक काम कर, तू अर्जुन के लिए और भीम के लिए मोकू प्रदान कर दे। अच्छा बोले दिया। भगवान द्वारकाधीश बोले भीम भैया मेरे कहने से पीले वस्त्र पहनो, कांधे पे जनेऊ डालो, तिलक लगाओ, हाथ में कमंडल लो। अच्छा अर्जुन तो तुरंत मानते थे, भीम नहीं मानते थे, क्योंकि भीम जरा बड़े थे ना कन्हैया से। सो भीम भैया बोले क्यों भैया, बाबा बनाने को प्लान है तेरों का? देख सो मैं बनने वाला हूं ना भैया। कन्हैया बोले जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। सो वैसे ही बन गए ब्राह्मण। और जरासंध नित्य प्रति ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए दान देता था। सज्जनों, जा दिन से द्वारकाधीश से ब्राह्मणों की कृपा से जीता, उसी दिन से ब्राह्मण साधु जाके भगवान बन गए। ये दान देता था सुबेरे सुबेरे, सबको दान दे रहा था। भगवान कृष्ण भीम अर्जुन तीनों लग गए लाइन में। अब इसने देखा इनको मैंने कहीं ना कहीं तो देखा, पर कहां देखा। कोई बात नहीं, अरे बिना पहचाने विरोचन ने प्राण दान कर दिए ब्राह्मणों को, शिवी ने सर्वस्व दान कर दिया। अरे बामन जी के लिए बलि ने क्या नहीं दे दिया अनजाने में। मैं यदि दान कर दूं तो क्या बिगड़ जाएगा? सोई बोला ये जरासंध बोलो क्या चाहिए? बीच वाले भगवान द्वारकाधीश बोले पहले त्रिवाचा भरो। अरे बोले इसकी आवाज तो पहचानी सी लग रही है। अच्छा दूंगा दूंगा दूंगा, बोलो क्या चाहिए? सोई बोल पड़े बड़े प्रेम से, बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थ नो वयम प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिण। हे राजेंद्र, हे जरासंध, हम कोई युद्ध के कांक्षी नहीं है। युद्धार्थ नो वयम प्राप्ता, हम तो केवल युद्ध के प्राप्ति हैं, युद्ध के कांक्षी हैं, अन्न के कांक्षी नहीं हैं। देना चाहते हो यदि मन से, आपके मन में है तो। जरासंध बोला धोखा, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, ये तो धोखा हो गया। क्यों भाई जी, आपका परिचय क्या है? बोले परिचय असौ भ्रको दरा पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो हेम। ये हमारे दाईं तरफ खड़े हमारे बड़े भैया बुआ जी के लाला गदाधारी भीम, जानते हो? सुना है? बोले हाँ सुना है। और तस्य भ्रातार्जुनो हेम, इनके छोटे भैया मेरे बुआ जी के लाला हैं, इनका नाम है गांडीवधारी अर्जुन। जरासंध बोला 2 घंटे से बकबक करने वाले, तेरा नाम क्या है? तू क्यों नहीं बता रहा है? बोले अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी ही ते रूपम। तेरा पुराना शत्रु द्वारिका का। जरासंध बोला कृष्ण है ना तू? बोले बिल्कुल पहचान गए। अरे डरपोक कहीं के, मथुराम सुपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गता। मेरे डर के कारण तू जाकर के समुद्र में छिप गया और पूरी प्रजा को मेरे हवाले कर गया। बलिहारी मेरी के मैंने किसी के गले नहीं काटे। निर्लज्ज डरपोक कहीं के, जो एक बार डर गया वो मर गया। हमारी दृष्टि में हम उससे नहीं लड़ते। कन्हैया बोले ऐसा कहो ना कि हम वो ही हैं जिससे तुम 17 बार पिटे। हाँ बुरी बात बोले भगवान ने करवा दी, अच्छी बात बोले मैंने करी। व्यक्ति बढ़े जल्दी अपना नाम। महाराज आप नहीं पहचाने जो मंत्री जी ने गले में माला डाली थी, पैर छुए थे, हम वो ही है ना।
और बदमाशी कड़ी, चौराहे पर जूते पड़े, पिटाई भई, तब नहीं कहेगा कि आप देख रहे थे हम वही हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे ही है ना। एक ठाकुर साहब की यहाँ चोर घुसे आए, चोरी करने के लिए सामान तो इकट्ठा कर लिया, बांधे किसमें, ठाकुर साहब आंगन में सो रहे थे दुपट्टा ओढ़ के। बोले यही चद्दर को खींच लो। सो जो चद्दर खींचा सो ठाकुर साहब की नींद खुल गई। और जो 5 चोर आए चोरी करने के लिए, उन्होंने जो 5 को देखा सो चिल्ला पड़े। और गांव में संगठन होता है बहुत जोरदार। जो ठाकुर साहब ने आवाज लगाई चोर चोर, सो साहब गांव वाले लाठी दौड़ पड़े और चोर भाग न सके। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए भाई। सो अंधेरी रात थी, कोने में जाकर के 4 कोने में चारों चिपक गए। 5वां जिधर आए वो धक्का मार दे। अब 5वां कहाँ छिपे। तो कच्चा मकान होता है ना, वो लकड़ी का लगा हुआ है, जिसको बड़े को कहते हैं म्यार, यहाँ क्या कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं, समझ गए ना आप लोग। एक ने कहा इसी पर चढ़ जा, सो उसी पर चढ़ गया जाकर के। वो 5वां। गांव के लोग आकर के बोले ठाकुर साहब क्या चला गया क्या नहीं चला गया देखो जरा। बोले वो तो ऊपर वाला ही जाना है, क्या गया क्या नहीं गया सवेरे पता चलेगा। ऊपर वाले ने सोचा इस ठाकुर ने हमको देख लिया और हमारी पिटाई होगी तो ये तो सब हमारा भरता बना देंगे मार मार के, और 5 लोग पिटेंगे तो मिल बांट के पिटेंगे सभी लोग, तो हम ही क्यों पिटे। सो ऊपर से नीचे कूद करके बोला क्यों भैया ठाकुर साहब, हमारा तुम्हारा कब से बैर है भैया, ये हम अकेले क्यों जाने क्या गया क्या नहीं गया, ये चारों और छिपे हैं वो क्यों नहीं जाने। सब पकड़ गए पूरे के पूरे, सबकी पिटाई भई। कहने का मतलब सज्जन भक्त वह है जो बुरा हुआ मेरे कर्मों का फल है, अच्छा हुआ मेरे ठाकुर जी ने किया है। और होता यह है कि अच्छाई तो हम अपने माथे बांध लेते हैं और बुराई हम दूसरे पर थोप देते हैं, यही व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। जरासंध बोला मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा, और नैया बोले तो अर्जुन से लड़ लो। बोले अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्य बलो ममा। अर्जुन में तो गांडीव का बल है, कोई बलशाली नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोले भैया तीनों में मैं कोई तुम्हारे समान बलशाली है ही नहीं। बोले हाँ बिल्कुल एक है। कौन। बोले भीम भैया। भीम भैया बोले वाह रे, हम क्या बात है, हम तो पहले ही कहते थे कि हम बलशाली हैं, पर द्वारकाधीश तुम चलने थोड़ी देते हो, तुम तो कहते हो अर्जुन महान। लो अर्जुन की महानता निकल गई कि नहीं निकल गई। भगवान बोले मन में ऐसे ही सोचते रहियो लास्ट तक। और जो पहले दिन की लड़ाई भई महाराज, वो जरासंध ने भीम की हड्डी पसली तोड़ दी। 28वें दिन के पूर्व में 27वें दिन की रात्रि को तो कुन्हारे, और जरासंध बगल में ही लिटता था। दिन की लड़ाई रात्रि में मित्रता, देखो ये है लड़ाई। ये पुरानी शत्रुता कितनी बढ़िया थी। द्वारकाधीश बोले बड़े भैया क्यों कुन्हारे हो। बोले द्वारकाधीश ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैं तो भागना सोच रहा हूं भैया। अरे बोले कैसा मत करना, सवेरे की लड़ाई करना, मुझे देखते रहना, जीत जाओगे। और मन ही मन ठाकुर जी बोले निकल गई बारे हम। और सवेरे जब लड़ाई भई तो लड़ रहा है भीम, जरासंध से देख रहा है द्वारकाधीश को। क्या करूं। सो भगवान ने एक तिनका उठा करके 2 टुकड़े करके फेंक दिए। बोले एक कर। गदा को हाथ से नीचे फेंका, एक पैर के लिए दोनों पैरों से दबा दिया और दोनों हाथों से दूसरे पैर को खींचा, 2 टुकड़े हो गए, फेंक दिया, जुड़ के फिर तैयार जरासंध, और टांग ठोक के फिर आ गया। बोले आजा भैया। अब तो भीम भैया पगलिया गए। बोले भैया एक नैया देखी और लाला अब मोकू ना छोड़ेगो जे। बोले नन्ना गलती हो गई, ऐसे करके ऐसे कर दे। 2 टुकड़े करे, विपरीत दिशा को फेंक दिए, दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो द्वारिकाधीश की जय। बृहदरथ नाम का राजा था, जाकी 2 पत्नियां सज्जनों। बेटा नहीं है, किसी संत के यहाँ गए, फल प्रदान कर दिया। याद रखो जीवन में प्रसाद को घर मत ले जाओ, वहीं पाए लो। प्रसाद में फल मिले उसको कभी अमनिया मत करो, धारदार चाकू से मत काटो किसी संत का।
ये अपमान होता। राजा की 2 रानियां थीं, फल को काट के दोनों को खिला दिया, बेटा आधे आधे भाई घूरे पर फेंकवा दिया कचड़े में। जरा नाम की राक्षसी ने खाने के लिए एक किया, उसको वरदान प्राप्त था, इसलिए जरा के संधि करने से बालक जिंदा हो गया, जरासंध नाम पड़ गया, बृहद्रथ को प्रदान कर दिया। आज इसका उद्धार हो गया। सज्जनों, 20,800 राजाओं को बंदी गृह से जब बाहर निकाला, सब राजा भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जो भगवान क्लेशों का शमन करने वाले वासुदेव हैं, ऐसे प्रभु के लिए मैं हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान बोले जल्दी से स्नान करो, वस्त्र पहन के भोजन करके चलो। कहाँ? बोले इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रही है। सारे के सारे राजा आए और व्यवस्था बांट दी गई अलग अलग। भैया यजमान बन के युधिष्ठिर द्रौपदी बैठेंगे। देखो भैया, शत्रु भी पैदा हो गए हैं, इसलिए शत्रु कहीं उपद्रव न करें, अर्जुन गांडीव के द्वारा रक्षा करो। नकुल से कहा लोग आएंगे तो उनके घोड़े भी आएंगे, वाहन भी लेकर के आएंगे, इसलिए तुम घोड़ों की व्यवस्था देखो। श्रोता आ रहा है, जूता चप्पल पहन के आ रहा है, 1000 की जूता पहन के आया हूँ, कोई लेके ना भाग जाए भाई। कथा में बैठेगा पर जूतों को याद करेगा। मोटरसाइकिल रखी है उधर, कोई लेके ना भाग जाए भाई, इसलिए ये भी व्यवस्था होना चाहिए। नकुल से कहा कि तुम ज्योतिषी हो, आंधी तूफान कब आ रहा है, वर्षा आ रही है, टेंट ना उड़ जाए इसकी व्यवस्था तुम करोगे। दुर्योधन और कर्ण के लिए खजाने का मालिक बना दिया। भीम से कहा कि तुम सबको भोजन करवाओ, सबकी व्यवस्था। भगवान कृष्ण बोले संत आएंगे उनका स्वागत मैं करूंगा। एक आवाज आ गई कि भैया प्रधान पूजा किसकी हो? किसी ने कहा गणेश की, किसी ने कहा शंकर की, किसी ने कहा गौरी की। जरासंध का पुत्र यहाँ आया है, उसका नाम है सहदेव। अर्हति ह्यच्युता श्रेष्ठ्यम भगवान सात्वतां पति। सुनो भैया अतिथियों, हे यज्ञ में पधारे हुए विद्वानों, ऋतुजो, होताओ, आचार्यों, देवियों, एक ही व्यक्ति यहाँ पर है, उसका नाम है द्वारका की कृष्ण। बस उसी की पूजा हो। सबने कहा बहुत अच्छी बात। बस समाज में विरोधी तो होते ही है महाराज। वो कल का एक विरोधी बैठा था, वो कल की घटना तो आपने देख ही ली। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और जाकी पत्नी को लेकर के कोई भाग जा, वो कैसे समर्थन कर देगा भाई? सुषपाल बैठा था वहां पर। हरे राम राम, गड़ा गुड़ों का पानी पीने वाला, काला कलूटा, जल के अंदर रहने वाला, डरपोक नंबर 1 भगोड़ा, इसकी पूजा। सज्जनों, 101 गाली पर भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश कर दिया, सिर कट गया और दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो द्वारकाधीश की जय। उद्धार कर दिया। बुआ जी को ये आशीर्वाद दिया था भगवान ने। अच्छा देखो, भागवत में नहीं लिखा है, अन्य पुराण की चर्चा है। भगवान का उंगली में थोड़ा घाव हो गया, रक्त धारा बह रही है, और जैसे ही रक्त की धारा बही तो सब रानी परेशान हो गई। चक्र सुदर्शन के कारण से उंगली कट गई। बहती रक्त धारा को निहारा तो सभी ने था, पर सूझी नहीं सूझ ऐसी एकहू पटरानी को। भगवती द्रौपदी ने देखा, सब रानियां देख रही हैं, पर किसी ने विचार नहीं किया। तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, और उंगली बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर। तुरंत वस्त्र फाड़ दिया। भगवान बोले द्रौपदी बहना, मंगल सूत्र में बैठी हो, ये क्या कर दिया तुमने? अरे साड़ी नहीं फाड़ना थी, मंगल काड़ी है।
द्रौपदी ने कहा प्रभु यदि आपके काम में एक एक नस आए तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, मैंने नहीं फाड़े चीर पीर देख कर अधीर, और धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। आपकी सेवा में एक एक नस लग जाए मैं लगा दूंगी नाथ, मेरे मंगल तो आप हैं, मेरे सुहाग तो आपके आशीर्वाद से जिंदे हैं। नहीं ये कहाँ रह पाते। कन्हैया बोले बहना मैं सत्य कहता हूं, अवसर पड़े यदि आऊं न तिहारे काम, तो पूत न कहाऊं मैं जसोदा महारानी को। किसी कारण हम रखते नहीं है, जब तुम्हारा अवसर आएगा कोई विपत्ति आएगी, ये वस्त्र सूत सहित चुका दूंगा। और द्रौपदी की जब लाज जा रही थी तो भगवान ने सारे के सारे वस्त्र को लौटा दिया। बोलो द्वारिकाधीश की जय। तो भगवान किसी के लेते नहीं है, वो तो सूत समेत वापस कर देते। महाभारत का ये पहला यज्ञ है, यज्ञांतष्टान हुआ। इसके बाद में सज्जनों इस स्थल में जल में स्थल दुर्योधन ने देखा, गिर गया। अंधे के अंधे ही होते हैं। द्रौपदी ने कहा महाभारत का युद्ध हो गया। दो लोग नहीं लड़े, बलराम जी और श्री विदुर जी। अंत में बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए गए और इलबल के बेटा बलबल का वध किया, सूत जी की गद्दी पर हत्या करी और पुनः बेटा को बिठा करके लौट करके आए। उसी समय कुरुक्षेत्र में भीम के द्वारा दुर्योधन का वध हो गया और महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये कथाएं मैंने बहुत सुनी, अब तो मुझे किसी वैष्णव की कथा सुनाओ जिसने वाणी से कृष्ण के गीत गाए हों, जिसने नेत्रों से दर्शन किए हों, मन से स्मरण किया हो, पैरों से परिक्रमा करी हो, जिसने हाथों से सेवा करी हो, मनसा वाचा कर्मणा कोई वैष्णव, ऐसे वैष्णव की चर्चा आप सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र सुनाया। आइए बड़े भाव के साथ में सुदामा चरित्र की ओर चलें और इसके पूर्व में 2 मिनट हरि स्मरण कर लें, फिर आगे की चर्चा हम सब लोग श्रवण करेंगे।